इस वीडियो में हम आपको धान की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली एक वैरायटी के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही किसान भाई, इस वीडियो में हम आपको बात करें तो धान की एक सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में भी बताएंगे। तो किसान साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली धान की वैरायटी में से कौन सी है और सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी कौन सी है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किसान साथियों कि भारत की सर्वाधिक पैदावार देने वाली धान की वैरायटी समय पर कौन सी है। तो किसान साथियों, बात करें तो इस वैरायटी का नाम है सवाकी 7501। यह किसान साथियों धान की बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार देने वाली वैरायटी है। पिछले 2 से 3 सालों से इस वैरायटी ने रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकालकर किसान भाई को दी है। यदि इसके रोपाई के सही समय की बात करें किसान साथियों, तो इसकी रोपाई बात करें तो आप 10 जून से लेकर के 10 जुलाई तक मध्य में कर सकते हैं। सीधी बिजाई यदि आप करना चाहते हैं डीसी और विधि से, तो सीधी बिजाई के लिए भी यह वैरायटी उपयुक्त है। सीधी बिजाई भी आप कर सकते हैं। सीधी बिजाई में आपको जो बीज की मात्रा है बात करें तो लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी पड़ेगी। और यदि किसान भाई आप धान की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आपको इसकी मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ से लेनी होगी। यदि इस वैरायटी के हम पकने की अवधि की बात करें तो लगभग बात करें तो 130 से लेकर के 132 दिन में यह वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है। हाइट की बात करें तो इसकी ऊंचाई मध्यम है। लगभग बात करें तो 108 से लेकर के 110 सेंटीमीटर इसका पौधा ऊंचा होता है। यदि इस वैरायटी के रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें किसान साथियों, तो इस मामले में यह वैरायटी जो है नंबर 1 पर है। झुलसा, झोंका, ब्लास्ट आदि के प्रति इस वैरायटी को सहनशील बनाया गया है। इसमें रोग बीमारी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। यदि इस वैरायटी के कुछ हाईलाइट पॉइंट की बात करें किसान साथियों, तो 7501 वैरायटी है। सबसे पहले तो किसान भाइयों, यह कम खाद कम पानी में जो है कम समय में शानदार उपज निकाल करके दे पाएगी। सबसे पहले इसकी खासियत यह है कि इसका तना काफ़ी मजबूत होता है, ये जल्दी गिरती नहीं है। इस वैरायटी में बात करें तो कल्ले फुटाव किसान साथियों अधिक मात्रा में होते हैं। खाली दाने किसान साथियों बात करें तो इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलते हैं। सभी बालियों में 100% दाने का भरा होता है। इसकी जो धान की बालियाँ होती है वह काफ़ी लंबी होती है, देखने में काफ़ी आकर्षक होती है। दाना इसका मध्यम मोटा और वजनदार होता है। फाइनली इस वैरायटी की उत्पादन क्षमता की बात करें तो 30 से लेकर के 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक यह वैरायटी उत्पादन निकाल करके दे सकती है। बात करते हैं किसान भाइयों की हमारी सबसे महंगी बिकने वाली धान की इस साल की वैरायटी कौन सी होने वाली है। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए जानते हैं इसके कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले तो किसान साथियों, ये जो धान की किस्म है इसका तना बेहद मजबूत है। यह अन्य धान की वैरायटियों की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में गिरती है। इसकी जो धान की बालियाँ आती हैं किसान साथियों, वह बालियाँ लंबी होती हैं। चावल की इसकी जो क्वालिटी होती है किसान साथियों, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। इसका धान का दाना जो है मध्यम पतला लंबा होता है। किसान भाई बात करें तो यह जो वैरायटी है इसको मंडी में बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों पर बेचा जाता है। साथ ही इस वैरायटी को विदेशों में भी किसान साथियों भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसकी जो चावल की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। खाने में यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा महंगी भी बिकती है। साथ ही अधिक मुनाफा देखने को मिलता है। इस किस्म में दाना झड़ने की समस्या नहीं है। इसका जो दाना होता है वो साफ़ सुथरा और लंबा होता है। फाइनली अगर हम इस वैरायटी के नाम की बात करें तो इस वैरायटी का नाम है किसान साथियों पूसा बासमती 1718। यह वैरायटी बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगी मंडियों में बिकने वाली धान की वैरायटी है और पैदावार भी इसकी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। यदि इसको रोपाई के सही समय की बात करें तो 15 जून से लेकर के 25 जुलाई तक इसकी आप रोपाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा नर्सरी डालते समय आपको 5 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी पड़ेगी। हाइट की बात करें तो 108 से लेकर के 112-13 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। पकने की अवधि की बात करें किसान भाइयों, तो यह वैरायटी बात करें तो लगभग 110 से लेकर के 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। रोग बीमारी की बात करें किसान भाइयों, तो इस बासमती किस्म में झंडा रोग, ब्लास्ट रोग नहीं लगते हैं। गर्दन तोड़ो रोग जैसे किसान साथियों, हल्दी रोग जैसे रोग इसमें नहीं लगते हैं। फाइनली इस वैरायटी को उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी आपको बात करें तो 22 से लेकर के 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल करके दे सकती है। यह उत्पादन में तो कम है पर बिकने में बहुत ही महंगी है। यह थी उत्पादन के अलावा किसान साथियों बात करें तो यह 2 वैरायटियाँ जो है उत्पादन के साथ साथ काफ़ी अच्छे महंगे दामों पर भी बिक जाती है। तो किसान साथियों, यदि आप 2024 में धान की खेती करना चाहते हैं, जो कि किसान साथियों अब धान की नर्सरी करने का टाइम आ चुका है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और अपने खेतों में लगवा करके धान की खेती से एक शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, जो हमने उत्पादन बताई है इस किस्मों से, जो मैंने बताया कि कोई वैरायटी 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन दे रही है या 25 से लेकर के 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे रही, तो यह एक प्रॉपर मैनेजमेंट शेड्यूल से तैयार की हुआ धान की किसान साथियों उत्पादन बताया जाता है, जो कि सही समय पर जिसमें खादें पड़ती हैं, सही समय पर सिंचाई होती है एवं सीड ट्रीटमेंट करके बीजों को खेत में लगाया जाता है। इसके अलावा बात करें किसान साथियों तो उनमें जो है
पानी की समय समय पर ध्यान दिया जाता है और इसके अलावा समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, फंजीसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनमें फंगस जनित रोग या कीटों का प्रकोप न हो, जिससे कि वो लास्ट तक सुरक्षित रहें। इसके अलावा शानदार उत्पादन निकाल करके दे पाएँ। तो यदि 2024 में आप धान की खेती करना चाहते हो तो इन दोनों में से किसी भी एक वैरायटी को लगा करके एक शानदार उत्पादन अपनी धान की खेती से निकाल सकते हैं और धान की खेती से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।